वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही आप हम वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उससे आपको फायदा होगा। हम शुरू करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसका हमने पहले 2 वीडियो पढ़ लिए हैं, 2 वीडियो बना लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले हमारे YouTube पर जाकर पहले 2 वीडियो देख लें और तीसरा वीडियो आज हम बनाएंगे कल। अब 2 वीडियो पहले हमने अल्फाबेट ABCDE और F तक हमने वर्ड पढ़ ली थी। आज हम शुरू करेंगे जी से। आज हम अल्फाबेट जी से शुरू करेंगे। तो पहले लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर हम लिख देंगे हिंदी वर्ब इसका, यहाँ लिख देंगे सेकेंड फॉर्म और यहाँ लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हमने प्रेजेंट फॉर्म बोला था, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हमने पास्ट फॉर्म बोला था। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है। वो पहले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लिया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वो शुरू करेंगे जी अल्फाबेट से और पहली वर्ब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गिव। गिव यानी देना, इसका हिंदी में अर्थ होता है देना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है गैव, गैव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। गिव, गैव, गिवन। दूसरी हम पढ़ेंगे गैन, गैन यानी प्राप्त करना। दूसरी वर्ब हम देखेंगे गैन जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म होती है गैंड, इसके ईडी लग जाता और ये भी गैंड हो जाती। ये होगी हमारी गैन यानी प्राप्त करना। तीसरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेंटेंस में काम आने वाली है। गो, गो यानी जाना, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये हमने पढ़ लिया गो, वेंट और गॉन। अब हम पढ़ेंगे चौथी पढ़ेंगे गैदर। गैदर यानी इकट्ठा करना या शामिल करना, इकट्ठा करना या शामिल करना या जोड़ना, इकट्ठा करना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है गैदर। थर्ड फॉर्म भी यही होती है गैदर। गैदर यानी इकट्ठा करना, सेकंड फॉर्म होती है गैदर और थर्ड फॉर्म भी होती है हमारी गैदर। ईडी लग जाता है। GATHERED, ये हो जाएगा हमारा। चौथी हमने पढ़ ली गैदर यानी इकट्ठा करना। पांचवी हम पढ़ेंगे गारलैंड। पांचवी हम पढ़ेंगे गारलैंड। गारलैंड का अर्थ होता है माला पहनाना। गारलैंड, गारलैंड माला पहनाना। ईडी लग जाता गारलैंडेड। सेकेंड फॉर्म हो गई गारलैंडेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी गारलैंडेड। ईडी लग जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म। ये हो गई गारलैंड यानी माला पहनाना। गारलैंडेड और गारलैंड। अब हमने पहली पढ़ ली गिव देना, दूसरी पढ़ ली गैन प्राप्त करना, तीसरी हमने पढ़ ली गोयन जाना, चौथी हमने पढ़ ली गैदर यानी इकट्ठा करना, पांचवी हमने पढ़ ली गारलैंड यानी माला पहनाना। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म वर्ब थी जी अल्फाबेट में। अब हम आ जाएंगे एस अल्फाबेट में। पहले हमने पढ़ लिया था ए अल्फाबेट पढ़ लिया था, बी पढ़ लिया था, सी पढ़ लिया था, डी पढ़ लिया था, ई पढ़ लिया था, एफ पढ़ लिया था और आज हमने जी भी पढ़ लिया है। अब हम अल्फाबेट पढ़ेंगे। अगला अल्फाबेट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एच। एच में हम पहला पढ़ेंगे
पहली वर्ब पढ़ेंगे हम हिट। हिट यानी मारना, किसी की ठोकर मारना, हिट। एच अल्फाबेट पढ़ेंगे और इसमें पहला पढ़ेंगे हिट, ठोकर मारना या मारना, किसी की किक मारना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान ही होती है, हिट 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 और हिट। दूसरी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हर्ट। दूसरी हम पढ़ेंगे हर्ट, HURT। हर्ट यानी चोट मारना, हर्ट यानी चोट लगना, चोट, हर्ट, हर्ट यानी चोट लगाना, चोट लगना। इसकी सेकंड फॉर्म भी हो जाती है हर्ट, HURT, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है हर्ट। पहला पढ़ लिया हमने हिट, दूसरा पढ़ लिया हर्ट, और तीसरा हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, तीसरी और चौथी। जैसा कि हमने बी अल्फाबेट पढ़ा था, एक बी पढ़ा था हमने बियर, बियर बियर दो पढ़े थे। पहला बियर का अर्थ था हमारा जन्म लेना, और दूसरी हमने पढ़ी थी बियर सहन करना, जन्म लेना और सहन करना। सेकंड फॉर्म बहुत ही दोनों की समान थी, और थर्ड फॉर्म दोनों की अलग अलग थी। जन्म लेना की थी बॉर्न, और BORN, और बियर जो सहन करने की थी उसकी थर्ड फॉर्म थी हमारी BORNE, वो थी हमारी बियर और बियर। अब आज हम पढ़ेंगे हैंग और हैंग। हैंग चौथी, चौथी भी हम पढ़ेंगे हैंग, चौथी वर्ब भी हमारी होगी हैंग। इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तो होता है टांगना, खूंटी पर टांगना या लटकाना, और एक होती है फांसी लगाना, एक होता है हमारा फांसी लगाना। एक हमने हैंग पढ़ा वो टांगना या लटकाना, दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैंग यानी फांसी लगाना, जिसकी सेकंड फॉर्म हैंग या टांगना होता है HUNG, हंग, और थर्ड फॉर्म भी इसकी हो जाएगी हंग। और इसकी हंग यानी फांसी लगाना होती है, इसकी थर्ड सेकंड फॉर्म अलग होगी, HANGED, हंग्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड है, याद कर लेना दोस्तों। एक हंग होता है टांगना, जिसका HUNG और HUNG होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, और एक होता है हंग यानी फांसी लगाना, जिसकी सेकंड फॉर्म हंग्ड होती है, ED लगता है, और इसके थर्ड फॉर्म भी ED लगता है। ये हमारी हो गई तीसरी और चौथी वर्ब, हंग, टांगना और खूंटी में टांगना और लटकाना। अगली हम पढ़ेंगे, अगली बार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड। हाइड यानी छुपाना, हाइड यानी छुपाना। अगली बार हम क्या लिखे, हाइड। हाइड का अर्थ होता है छुपाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है हिड, सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। हिड, हिड, हाइड, हिड, हिडन। छठी हम वर्ब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होल्ड। वो फोन जब हम कॉल करते हैं तो वो आता है ना ऑन होल्ड, यही होल्ड होता है, रोकना, होल्ड, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, सेकंड फॉर्म जिसकी होती है हेल्ड, HELD, और थर्ड फॉर्म भी होती है हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। अगला आगे हम पढ़ेंगे, अगली वर्ब हम पढ़ेंगे हंट। सातवीं वर्ब हम देखेंगे हंट। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना दोस्तों। हंट यानी शिकार करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेंस पढ़ते हो तो टेंस से पहले आपको ये आना जरूरी होगा, हंट यानी शिकार करना। अगर आपको टेंस में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको पहले वर्ब आनी जरूरी होगी। हंट, जिसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हंटेड, ED लग जाएगा हंटेड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी हंटेड। हंट, शिकार करना, हंटेड और हंटेड। पहले हमने पढ़ी हिट, हर्ट, हंग यानी टांगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वर्ब दोस्तों।
देख लेना, फिर से अपने हिसाब से याद कर लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट दो वर्ब ये है। पहले हमने अल्फाबेट बी में पढ़ा था, बियर बियर, यही हमारा होगा अंग अंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ लिया हमने 7 वर्ब अल्फाबेट एच की। अगली वर्ब हम देखेंगे, अगली वर्ब हम एच अल्फाबेट में देखेंगे हीप। हीप यानी ढेरी लगाना। उकल्डी समझते हो? उकल्डी गांव में जो उकल्डी होता है ना, यही होती है हीप। हीप यानी ढेरी लगाना। हीप यानी ढेरी लगाना। 8 बार हम एच में क्या लिखेंगे? हीप, ढेरी लगाना। या कचरा एक जगह डालते, जो कचरा होता है ना उसको एक जगह डालते हैं और वो बहुत सारा होता है, उसको ढेरी बोलते हैं, हीप। कूल्डी कूल्डी हीप। और ये हो जाएगी हमारी हीप। हीप, हीप यानी ढेर लगाना। हीप्ड हीप्ड हीप्ड। ये हो गई हमारी अल्फाबेट एच में। अगली हम अल्फाबेट पढ़ेंगे, वो आई पढ़ेंगे। अगला अल्फाबेट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आई। आई अल्फाबेट में हमने पहले अल्फाबेट पढ़ा था, ए पढ़ लिया था, बी पढ़ लिया था, सी पढ़ लिया था, डी ई एफ जी एच पढ़ लिया था, और अब हम पढ़ेंगे आई। आई अल्फाबेट अब हम पढ़ेंगे। अल्फाबेट, अल्फाबेट हम आई शुरू करने जा रहे हैं। आई में हम पहले पढ़े तो पढ़ेंगे इनसाइट। इनसाइट, इनसाइट का हिंदी में अर्थ होता है उकसाना। उकसाना, किसी को इनसाइट किया जाता है किसी काम से, वो होता है हमारा उकसाना। तो इनकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी इनसाइटेड। इनसाइटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनसाइटेड। पहली बार हमने पढ़ ली इनसाइट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उकसाना, और दूसरी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इनवाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है इनवाइट। सब इनका तो हिंदी अर्थ सब जानते होंगे इनवाइट। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो आपको इनवाइट कौन करता है, कौन इनवाइट नहीं किया है, वही होता है आमंत्रित करना। आमंत्रित करना, ये होता है इनवाइट, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है इनवाइटेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड। आपको किसने इनवाइट किया है? अगर आपको इनवाइट किया गया है तो ये हो जाएगा इनवाइटेड। यू इनवाइटेड मी, तुमने मुझे इनवाइट किया था। अगला हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आइसोलेट। तीसरी बार हम देखेंगे आइसोलेट। अभी ये वर्ब भी बहुत कोरोना के अंदर बहुत काम आ रही है। आइसोलेट, किसी को अलग करना। जैसे ही हम बाजार में निकले और कोरोना पॉजिटिव मिल गए, तो हमको पहले आइसोलेट कर दिया जाता है, उनसे सब लोगों से हमको अलग कर दिया जाता है। इसको कहते हैं आइसोलेट, अलग करना, आइसोलेट। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है आइसोलेटेड। पहला हमने पढ़ लिया इंसाइट, दूसरा हमने इनवाइट, तीसरा हमने आइसोलेट, और चौथा हम पढ़ेंगे इंक्रीज। चौथी वर्ब हम देखेंगे इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज। डी अल्फाबेट हमने क्या पढ़ा था? डिक्रीज, जिसका अर्थ हमने हिंदी में अर्थ क्या लिखा था? घटना, और इसका क्या लिखेंगे? बढ़ना। दैट इज ऑपोजिट वर्ड, बढ़, बढ़ना या बढ़ाना, इंक्रीज। इसका सेकंड फॉर्म हो जाती है इंक्रीज, INCREASED, इंक्रीज, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है इंक्रीज। ये हो जाती है। पहले हमने इंसाइट एंड उकसाना, इनवाइट एंड आमंत्रित करना, आइसोलेट एंड अलग करना, इंक्रीज एंड बढ़ाना। ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आई अल्फाबेट में 4 वर्ब हमने पढ़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, याद कर लेना।
अगला अल्फाबेट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जे। जे में भी इतनी खास नहीं है, लेकिन देखते हैं दो चार हो तो लिख देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं होगी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है। जे अल्फाबेट, पहली वर्ब है जेल। जेल, जेल, जेल में, जेल का हिंदी अर्थ होता है जेल में डालना, जेल में डालना। जेल करा दी छोरी मुझको, जेल करा दी, यही होती जेल, जेल में डालना। जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ईडी लग जाता है जेल, और ये हो जाएगी हमारी जेल। तो पहली बार हमने पढ़ी जेल। दूसरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जंप। जंप यानी कूदना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। जंप, वो बस से कूदी, तो ये हमारी वर्ब कौन सी काम आएगी? जंप। जंप यानी कूदना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी जंप, थर्ड फॉर्म हो जाएगी जंप। तीसरी वर्ब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज्वाइन। जैसा ज्वाइन सबको पता ही होगा, ज्वाइन यानी जुड़ना, किसी के साथ जुड़ना। जैसे आप हमारे साथ जुड़े यूट्यूब से, तो यू आर ज्वाइन विथ मी, विथ यूट्यूब चैनल। ज्वाइन यानी जुड़ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ज्वाइंड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी ज्वाइंड। तो ये हो गई हमारी अल्फाबेट जे में। पहले हमने पढ़ी जेल, दूसरी पढ़ी जंप, और तीसरी हमने पढ़ी ज्वाइन। चौथी हम लिखेंगे जॉग। जॉग यानी धीरे धीरे दौड़ते हैं ना, जॉगिंग। जॉगिंग यही होता हमारा धीरे धीरे दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना। दौड़ने से पहले जो धीरे धीरे दौड़ते हैं ना कसरत के लिए, जॉगिंग, यही होता हमारा जॉग। सेकंड फॉर्म हो जाएगी जॉग्ड, जॉग्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी जॉग्ड। जॉग, जॉग्ड और जॉग्ड। पहले हमने पढ़ी जेल, दूसरी पढ़ ली जंप, तीसरी हमने पढ़ ली है ज्वाइन, चौथी पढ़ ली हमने जॉब। तो ये हमारा अल्फाबेट एच तो खत्म हो गया, एच। अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे के। अल्फाबेट के पढ़ेंगे हम। अल्फाबेट हम पढ़ेंगे के अल्फाबेट में पहला वर्ब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीप। कीप यानी रखना। पहला हम पढ़ेंगे कीप, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रखना। जैसे आप कोई चीज रखते हैं तो उसे कीप कहते हैं, रखना। केप्ट, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती है केप्ट। कीप यानी रखना, केप्ट और केप्ट। दूसरे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किल। किल का हिंदी में अर्थ होता है मारना, किल। और थर्ड इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी किल। पहले हमने पढ़ ली कीप, दूसरे हमने पढ़ ली किल, और तीसरे हम पढ़ेंगे किस। तीसरे हम पढ़ेंगे किस। किस यानी चूमना, चूमना। किस यानी चूमना। इसको हिंदी में किस में सब समझते हैं, लेकिन ये हिंदी वर्ड है ना चूमना, बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि सीधे कहते हैं किस। वो किस अलग था, चूमना इसका हिंदी अर्थ किस का होता है।
तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी किस्ट और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी किस्ट। तो तीसरी फॉर्म हमने क्या पढ़ी, किस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चूमना। आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे किडनैप। अभी कोरोना चल रहा है, पुलिस वाले किडनैप करते हैं और कोई किडनैप नहीं करता अभी तो। किडनैप। चौथी बार हम पढ़ेंगे किडनैप, अपहरण करना, अपहरण करना, किडनैप। और सेकंड फॉर्म हो जाती है किडनैप। डबल पी हो जाता और ये हो जाता किडनैप, और थर्ड फॉर्म भी हो जाती किडनैप। तो हमने अल्फाबेट ए से लगाकर के तक तो हमने पढ़ लिया है। आज हम दोस्तों इतने ही पढ़ेंगे। अगला अल्फाबेट हम कल पढ़ेंगे, कल वीडियो बनाएंगे, वो पढ़ेंगे एल अल्फाबेट पढ़ेंगे। और अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उनको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे